मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज नए सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का अपना नया कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कठिन होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से पढ़िएगा, इनको बार बार देखिएगा ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, देखते हैं आज का अपना अलग नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये की 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब अगर मैं इसको बेसिक से बताऊं, बेसिक भी मैं बता रहा हूं, पहले आप बेसिक देखिए। अब जो भी हानि होती है या लाभ होता है वो हमेशा होता है रुपए में। तो 12 टॉफ़ियाँ, 12 टॉफ़ी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। 12 टॉफ़ी मैं बेचता हूँ कितने में? 1 रुपये में। तो एक टॉफ़ी की कीमत एक्चुअली में क्या आ जाएगी? एक टॉफ़ी की कीमत आएगी 1/12, 1/12 रुपये। अब एक टॉफ़ी 1/12 रुपये की है। अब एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है जब वह टॉफ़ी इस रेट पे बेचता है। तो अगर मैं एक टॉफ़ी 1/12 रुपये की बेच रहा हूँ और मुझे 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब मुझे 20% नहीं मिला, तो मैंने बेची होगी कितने में? 80% में। तो ये 80% बराबर है 1/12 के। तो 1% बराबर होगा 1/12/80। तो ये वास्तव में लिखा है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहा है। ठीक है, 1% बराबर होगा 1/12 × 80। कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में इन्हें किस भाव से बेचा जाए। तो अगर 20% का मुझे लाभ चाहिए तो मैं इसे बेचूंगा 120% में। तो इंटू 120 के, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 रुपये में। यानी कि इसका मतलब है 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचूंगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया बेसिक से। अब एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अब आप इसको करेंगे कैसे? आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आगे भी इस तरह के 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, उनमें मैं डायरेक्ट ही करूँगा। ये मैंने बेसिक एक बार बता दिया, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए बेसिक है। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे इसको अब डायरेक्ट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है 1 रुपये में इन्हें किस दर से बेचा जाएगा। वो आंसर चाहता है 1 रुपये में मैं कितनी टॉफ़ी बेचूंगा, टॉफ़ियों की संख्या जानना चाहता है। तो जो भी क्वेश्चन लगाया जाएगा वो वस्तुओं से लगाएंगे, टॉफ़ियों से लगाएंगे। तो ये हमने उठा लिया यहाँ से 12। 1 रुपये में पहले कितनी टॉफ़ी बेच रहा था? 12। अब याद रखिएगा कि जो भी हमें चाहिए, ठीक है, जो भी हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे इस सवाल में हमें क्या चाहिए? 20% का लाभ। 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस भाव से बेचेगा। तो जो भी हमें चाहिए वो डिजिट हमेशा बटे में आएगी। तो हमें चाहिए 20% का लाभ, तो बटे में रखेंगे 120। अब 12 टॉफ़ी बेचने पर क्या हो रहा था? 20% की हानि जो हो रहा है वो ऊपर रखेंगे। 20% नहीं मिला तो मिला कितना? 80। तो 80 ऊपर रखा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8 टॉफ़ी बेचेगा। ठीक है, तो ये अपना ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। आंसर है बी, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, वस्तुएं उठा लेनी है। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा था वो? 12 टॉफ़ी बेच रहा है। तो वस्तुएं उठा ली, और 12 टॉफ़ी जब उसने बेची तो उसे क्या हुआ? 20% की हानि हो रही है। 20% नहीं मिला तो मिला कितना? 80। तो ये 80 आ जाएगा ऊपर। और जो हमें चाहिए, कुछ भी चाहिए, 20% का लाभ, 30% की हानि, 17% लाभ, जो चाहिए वो बटे में आएगा। तो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में किस भाव से बेचेगा। तो बटे में क्या आ जाएगा? 120। तो ये 120 आ जाएगा बटे में, परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8 टॉफ़ी बेचेगा। 8 इसका आंसर है। अगला देखिए, 1 रुपये में 20 बटन बेचने से एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सबसे पहला काम करिए, वस्तुएं उठा लीजिए। तो कितनी बटन बेच रहा है 1 रुपये में? 20 बटन बेच रहा है। और जब वह 1 रुपये में 20 बटन बेच रहा है तो हुआ क्या? 4% की हानि। 4% नहीं मिला तो मिला कितना? 96। अब देखिए उसे चाहिए क्या है, वो चाहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में इन्हें किस दर से बेचा जाए। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो बटे में आएगा 20, 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से काटा, 12 अट्ठे 96, आंसर आ जाएगा 8 दूना 16। 16 टॉफ़ी बेचेगा। यहाँ देखिए वो कितने रुपए में बेच रहा था? 1 रुपये में। और पूछ कितने में रहा है?
₹1 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सवाल में कभी कभी चेंज कर देता है, वो कहता है बताइए ₹5 में कितनी टॉफ़ी बेचेगा। ठीक है, तो अगर ₹1 में पूछ रहा है तब तो आंसर ही आ गया, 16 टॉफ़ी बेचेगा। लेकिन यहीं ₹1 की जगह वो कह रहा होता ₹2 में, ₹3 में, ₹5 में, तो जो जितने रुपए में पूछ रहा है यहाँ उतने का ही मल्टीप्लाई कर देते। मान लियो पूछ रहा होता ₹5 में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, तो आंसर आ जाता ₹1 में 16, तो ₹5 में 16 पंचे 80। ठीक है, ये हमने आपको आगे के लिए बता दिया। फिलहाल अपना आंसर है ए, आंसर आ गया 16 टॉफ़ी बेचेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। ₹5 में 18 नींबू बेचने पर, ठीक है, ₹5 में 18 नींबू बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। वस्तुएं उठानी है, 18 नींबू बेच रहा है, तो क्या हो रहा है 12% का लाभ। 12% का लाभ हो रहा है तो 112 लेंगे यहाँ पे। उन्हें किस भाव से बेचे कि 4% की हानि हो। 4% नहीं मिला तो मिला कितना 96। सॉल्व कर लीजिए, इसको हमने काटा 6 से काटा, 6 तिया 18, 6 से काटा 6 कम 6 और 6 छंग 36, और 16 से काटा 16 सत्ते 112, तो आंसर आ जाएगा 7 तिया 21। आंसर आ गया 21 टॉफ़ी बेचेगा, लेकिन कितने में, इतने में ही, ₹5 में ही। ठीक है, तो आंसर एग्जैक्टली आएगा ₹5 में, ₹5 में 21 टॉफ़ी बेचेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 21 टॉफ़ी बेचेगा। ठीक है, अगला देखिए। ₹17 में 28 पेंसिलें बेचने पर, ₹17 में 28 पेंसिलें बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो पेंसिलें आपको उठानी है। ठीक है, अभी ₹17 से कोई मतलब नहीं है, हमने पेंसिलें उठा ली, कितनी बेच रहा है 28, तो क्या हो रहा है 10% की हानि। 10% नहीं मिला तो मिला कितना 90। वह इन्हें किस भाव से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। 5% का लाभ चाहिए तो हमें क्या चाहिए 105। तो इसको हल कर लीजिए, 15 सत्ते 105, 15 से काटा 15 छक्का 90, 7 से काटा 7 चौको 28, और आंसर आ जाएगा 6 चौको 24। आंसर आ गया 24 टॉफ़ियाँ बेचेगा या 24 पेंसिलें बेचेगा। कितने में, इसी ₹17 में। ठीक है, ये डिजिट चेंज नहीं होगी। वह पूछ रहा है वह इन्हें किस भाव से बेचेगा, तो आंसर आ गया 24 पेंसिल बेचेगा। कितने में अगर पूछे तो वही ₹17 में, तो इसका आंसर है 24। बी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है 24। अगला देखिए, ₹6 में एक व्यक्ति किसी वस्तु को 21 के भाव से बेचता है, यानी कि इसका मतलब है वह ₹6 में 21 वस्तुएं बेच रहा है। अब हमें रुपए से मतलब तो है नहीं, अभी हमें मतलब है ये वस्तुओं से। तो वह जब 21 वस्तुएं बेचता है तो उसे क्या होता है 4% का लाभ। अगर 4% का लाभ हो रहा है तो ऊपर रखेंगे 104, 100 में जोड़ के ही लिखते हैं। 4% का लाभ चाहिए तो मुझे मेरा 100% तो मिले ही मिले, और प्लस 4 और मिले, तभी तो 4 का लाभ होगा 104। वह कह रहा है मैं इसे किस भाव से बेचूं कि मुझे 9% की हानि हो। 9% की हानि चाहिए तो बटे में क्या आ जाएगा 91। 13 से काटा 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 7 से काटा 7 तिया 21, आंसर आ जाएगा 8 तिया 24। 24 इसका आंसर है, ये सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे आने वाले सवालों में धीरे धीरे डिजिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ऊपर दे रहा है ₹48 में, जैसे यही अगला वाला सवाल देख लीजिए अपना। यहाँ कह रहा है ₹48 में 15 टॉफ़ी बेचने पर। अभी जो टॉफ़ियाँ बेच रहा था ₹48 में बेच रहा था 15। ठीक है, तो वस्तुएं हमें उठानी है, रुपए से फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, तो 15 टॉफ़ी वो बेच रहा है। और जब 15 टॉफ़ी बेचता है तो उसे क्या हो रहा है 8% की हानि। 8% नहीं मिला तो मिला कितना 92, वो 92 आ जाएगा बटे में। तो कह रहा है ₹12 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगी 15% का लाभ हो। तो फिलहाल आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, 15% का लाभ चाहिए तो बटे में आ जाएगा 115। हल कर लिए इसको, 23 से आप काटेंगे, 23 पंचे 115, 23 चौको 92, 5 से काटा 5 तिया 15, आंसर आ गया 12। अब 12 टॉफ़ी आंसर तो है, लेकिन वो कितने रुपए के लिए है ₹48 के लिए। तो इसका आंसर आ गया ₹48 में 12 टॉफ़ी बेचेगा। लेकिन वो पूछ कितने में रहा है, वो पूछ रहा है ₹12 में कितनी बेचेगा। तो यहाँ पे ₹12 में पूछ रहा है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करें 4 का भाग दे दीजिए। 12 चौको 48 होता है, 4 का भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 4 का भाग दिया हमने यहाँ पे, यहाँ भी 4 का भाग दे दिए, 4 तिया 12। तो आंसर आ गया ₹12 में 3 टॉफ़ी बेचेगा। कई बार ऑप्शन में 12 होता है, लोग इसी को टिक कर देते हैं, ये आंसर सही नहीं है। देखिए ये हमने एक स्टेप सिर्फ इसमें बढ़ जाएगा कि ₹48 में अगर बेच रहा है 12, तो ₹12 में कितनी आएंगी। तो दोनों तरफ 4 का हमने भाग दे दिया, इसको भी 4 से काटा, इसको भी 4 से काटा, जिसका भी आप भाग दे रहे हो दोनों तरफ देंगे। ठीक है,
तो 12 चौको 48 होता है, तो 4 का भाग दे दिया, आंसर आ गया 12 रुपये में 3 टॉफ़ी बेचेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है 3। अगला देखिए, 4 रुपये में 15 आल्पिन बेचने पर 8% की हानि होती है। 4 रुपये में कितनी आल्पिन बेच रहा है? 15 है। और जब हमने बताया आपको वस्तुएं उठा लीजिए, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए 4 रुपये में बेच रहा है 15 आल्पिन। तो 15 आल्पिन जब वह बेचता है तो 8% की हानि होती है। 8% नहीं मिला तो मिला कितना? 92%। और वो चाहता है कि 1 रुपये में कितनी आल्पिन बेचे कि 15% का लाभ हो। 15% का लाभ चाहिए, बटे में आएगा 115, 23 पंचे 115, 23 चौको 92, 5 से काटा 5 दिया 15, आंसर आ गया 12। अब 12 आंसर आ रहा है, लेकिन कितने रुपए में? 4 रुपये में। तो 4 रुपये में 12 आल्पिन बेच रहा है, लेकिन वो पूछ कितने में रुपए में रहा है? देखिए ज़रा, वो पूछ रहा है 1 रुपये में। तो वो पूछ रहा है 1 रुपये में कितनी आल्पिन बेचेगा। तो अगर वो 1 रुपये में पूछ रहा है तो 4 का भाग दे दिए, आंसर आ जाएगा 1 रुपये में 4 से काट लिया, 4 तिया 12, 3 आल्पिन बेचेगा। ए ऑप्शन इसका सही है, 3 आल्पिन बेचेगा, आंसर है। तो ये स्टेप केवल एक अलग से बढ़ रहा है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम उसी तरह का चलता है, कोई फ़र्क नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है, अभी पीछे वाले सवाल में बता रहा था, एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 टॉफ़ी बेचता है। अब यहाँ बेचने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ टाइप चेंज हो रहा है, हल वैसे ही करेंगे, टाइप चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है, तो ये क्या दे रहा है? CP। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे, सवाल वस्तुओं से लगाना है कि ये क्रय मूल्य है, तो ये अपने आप में 100% है। पिछले सवाल में क्या हो रहा था? या तो हानि हो रही थी या लाभ हो रहा था। अगर जैसे मान लिया 5% लाभ कह रहा है, तो हम लोग यहाँ रख रहे थे ऊपर 5% लाभ, यानी कि 105। अब ये क्रय मूल्य है, तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, तो 100% रखेंगे। अब वह कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा। जो हमें चाहिए उसको बटे में रखिए, तो हमें चाहिए है 20% का लाभ, तो ये बटे में आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटा 6 दूना 12, 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा 5 नींबू बेचेगा। 5 नींबू आंसर है, लेकिन कितने रुपए में? 1 रुपये में। और वो यहाँ पूछ भी 1 ही रुपये में रहा है, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन सही है, 1 रुपये में 5 नींबू बेचेगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अगला देखिए, सेम ऐसा ही, एक व्यक्ति 3 रुपये में 8 नींबू खरीदता है। एक व्यक्ति 3 रुपये में 8 नींबू खरीदता है, तो सेम वैसे ही है, फिर खरीद रहा है 3 रुपये में, उसने नींबू कितने खरीदे हैं? 8। तो ये क्या दे रहा है? CP। तो 8 नींबू खरीद रहा है, तो ये 100% बता रहा है, तो यहाँ हमने लिख लिया 8 × 100%। अब वह पूछ रहा है इन्हें किस भाव से बेचे कि उसे 60% का लाभ हो। अगर उसे 60% का लाभ चाहिए तो बटे में आएगा 160। ये प्रतिशत से प्रतिशत हट गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटा 8 दूना 16, 2 से काटा 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा 5 नींबू बेचेगा। कितने रुपए में? इतने ही रुपए में जो पहले दे रहा था, यानी कि 3 रुपये में। तो आंसर आ गया 3 रुपये के 5, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, एक व्यक्ति 40 रुपये में 14 चॉकलेट खरीदता है। 40 रुपये में 14 चॉकलेट खरीदता है, तो खरीद रहा है, तो हमने नोट किया 40 रुपये में चॉकलेट खरीद रहा है, 14, सवाल वस्तुओं से लगाना है, तो ये हमने 14 उठा लिया। और ख़रीद रहा है, तो ये 100% हमें मालूम है कि 100% दिया हुआ है। कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। अब हमें 40% का लाभ चाहिए, तो बटे में आ जाएगा 140, परसेंट से परसेंट हट गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 चॉकलेट वो बेचेगा। ठीक है, 10 चॉकलेट बेचेगा, लेकिन कितने रुपए में? 40 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि किस भाव से बेचेगा, ये क्वेश्चन खास है, ध्यान से समझिएगा इसको। लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है एक चॉकलेट कितने रुपए में बेचेगा। अभी वो पूछ रहा था 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा, अब यहाँ उल्टा है, कह रहा है एक चॉकलेट की कीमत बताओ। ठीक है, तो 10 चॉकलेट मैं बेचता हूँ 40 रुपये में। अब वही चीज़ जो लिख रहे थे अभी हम, 40 रुपये में 10, अब हमने उल्टा लिखा है कि 10 चॉकलेट 40 रुपये की हैं। क्यों? क्योंकि एक चॉकलेट की कीमत हमें बतानी है। तो 10 चॉकलेट अगर 40 रुपये की हैं, तो एक चॉकलेट कितने की हुई?
ज़ीरो तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 रुपये की है। तो ये चीज़ यहाँ खास थी, ठीक है, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत खास था ये, ठीक है। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं, आंसर है 4 रुपये की एक चॉकलेट बेचेगा। अगला देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टेप का क्वेश्चन है। जैसा अभी बता रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी कभी डिजिट ना कटे, और अगर नहीं कट रही है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आखिरी तक सॉल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ ये कह रहा है कि 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, 40 रुपये में 45 केले बेचना है, हमने बताया वस्तुएं उठा लीजिए। तो 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% नहीं मिला तो मिला कितना, 80, ठीक है। यहाँ हमने बेचा है 40 रुपये में 45 केले, और यहाँ 20% की हानि हो गई, 20% नहीं मिला तो हमने बेचा है 80% में। अब देखिए हमें चाहिए क्या है, कह रहा है 24 रुपये में कितने केले बेचे जाएँ जिससे मुझे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ चाहिए तो बटे में आ जाएगा 120%। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा 4 दूना 8, 3 से काटा 15 तिया 45। तो आंसर आ गया कि 30 केले बेचेगा। तो हमें मालूम है कि, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग अभी तक निकाल ही रहे थे, बस ये स्टेप बढ़ रहा है कि 40 रुपये में केले कितने बेच रहा है, 30, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 30 बटे 40, तो 24 रुपये में कितने बेचेगा, तो 24 रुपये में बेचेगा इंटू 24। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए, 4 से काटा 4 छंग 24, आंसर आ जाएगा 6 तिया 18, आंसर आ जाएगा 18 केले बेचेगा, ए ऑप्शन इसका सही है, आंसर है। अगला देखिए, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। देखिए 140 रुपये हैं और बॉल पेन कितने हैं, 80 पेन है। जब इनको बेच रहा है तो विक्रेता को 30% की हानि होती है। तो 80 पेन बेचा है, 30% नहीं मिला तो मिला कितना, 70। 30% लाभ कमाने के लिए अब हमें चाहिए क्या है, 30% का लाभ, तो बटे में आ जाएगा 130। 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचेगा। तो ज़ीरो से ज़ीरो देखिए कैंसिल हो गया, अब ये कट नहीं रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 560 बटे 13 पेन बेचेगा। तो यहाँ पे कई लोग कहते हैं अरे डिजिट कट नहीं रही है तो सवाल गलत है, तो बिल्कुल बीच में मत छोड़िए, इसको आखिरी तक हल करिए। यहाँ तक तो इतना हमने आपको सॉल्व करना बताई था कि इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके आगे भी जो स्टेप चल रहे थे वो भी प्रॉपर वैसे ही चलेंगे। अब ये इतने पेन बेचेगा, लेकिन कितने रुपए में, 140 रुपये में। तो आगे देखिए 140 रुपये में पेन बेच रहा है, 560 बटे 13 है। 140 रुपये में पेन बेच रहा है, 560 बटे 13 है। तो 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा, तो 1 रुपये में कम बेचेगा, तो ये संख्या आ जाएगी बटे में, तो 560 बटे 13 और इंटू 140। और वो पूछ रहा है 104 रुपये में कितने बेचेगा, तो 104 रुपये में तो ज़्यादा बेचेगा, तो इंटू 104। अब इसको सॉल्व करिए, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 14 से काटा 14 चौको 56, 13 से काटा 13 अट्ठे 104, आंसर आ जाएगा 8 चौको 32। सी ऑप्शन सही है, 32 पेन बेचेगा, आंसर है 32, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर, तो 60 रुपये में संतरे वो कितने बेच रहा है, 12, उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, तो वस्तुओं से सवाल लगाना है। 25% नहीं मिला तो मिला कितना, 75। कह रहा है वह उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने बेचेगा। 25 का लाभ चाहिए तो बटे में आ जाएगा 125, जो हमें चाहिए होता है बटे में रखते हैं। मैंने आपको बताया था 25 तिया 75, 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा 12 तिया 36 बटे 5, फिर ये डिजिट नहीं कटी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, लोग यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे कट नहीं रही है, गलत है, ये है वो है। ठीक है, तो गलत नहीं, एकदम सही है, आगे हल करिए। तो 36 बटे 5 संतरे ये निकल आए, लेकिन ये आंसर आया है किसके लिए, 60 रुपये के लिए। तो देखिए 60 रुपये में संतरे वो बेचता है 36 बटे 5, तो 1 रुपये में वो संतरे बेचेगा कितने, 36 बटे 5 इंटू, ठीक है, अब 1 रुपये में तो कम बेचेगा तो ये 60 आएगा बटे में।
तो कह रहा है बताइए 100 रुपये में कितने बेचेगा, तो 100 रुपये में तो ज़्यादा बेचेगा, तो ज़्यादा बेचेगा तो 100 का गुणा होगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटा 6 छंग 36, 5 से काटा 5 दूना 10, आंसर आ गया 12 बेचेगा। ये इसका आंसर है। ये वाला स्टेप बहुत ख़ास है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आता है। सी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है 12 संतरे बेचेगा। ये जो अलग से क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जिनमें आप यहाँ देख रहे हैं कि डबल डबल स्टेप चल रहे हैं, जहाँ पे भी मैंने ये डबल वाले स्टेप किए हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे आके वो डिजिट चेंज कर रहा है, इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है कि सबको 2-2 बार लगाना है। ठीक है, जब आप 2-2 बार लगाएंगे तब जाके आपके दिमाग में, माइंड में सेट होगा ये। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत खास है। अगला देखिए, अगला भी देखिए कुछ उसी तरह का है। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो 160 रुपये में ये वस्तुएं बेच रहा है कितनी, 20। और जब वह 20 वस्तुएं बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% नहीं मिला तो मिला कितना, 80। अब वो चाहता क्या है, 20% का लाभ, 20% का लाभ चाहिए, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा 4 दूना 8, तो ये आ गया 40/3। ये भी देखिए नहीं कटा है ना, कोई बात नहीं। तो आंसर आ गया 40/3 वस्तु बेचेगा। तो 40/3 वस्तुएं बेच रहा है, एकदम सही बात है, लेकिन कितने रुपए में, तो ये बेच रहा है 160 रुपये में। तो इसके आगे का स्टेप मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत खास है, ध्यान से समझ लीजिए। अब आगे आप लिखेंगे कि 160 रुपये में, 160 रुपये में वस्तुएं बेचता है कितनी, 40/3। तो 1 रुपये में वो वस्तुएं बेचेगा कितनी, 40/3। कम बेचेगा तो ये बटे में आएगा, कभी कंफ्यूज ना होइएगा। 1 रुपये में बेचे जाने वाली वस्तुओं की संख्या कम होगी तो ये कहाँ आएगा, बटे में, अपॉन में। तो कह रहा है बताइए 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाए, तो 240 रुपये का निकालना है, तो इंटू में आ जाएगा 240, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटा 8 तिया 24, 8 से काटा 8 दूना 16, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 20। तो आंसर आ गया 20 वस्तुएं बेचेगा। ए ऑप्शन सही है, 20 वस्तुएं बेचेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत खास टाइप है, अच्छे से पढ़ते रहिए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे तारीफ़ भी कर रहे हैं कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं घंटे में, तो वो पहले भी हो रहे थे बेटा। जब आप दूसरे से कंपेयर कराओगे तो आपको मालूम चलेगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पहले भी ज़्यादा थे। ठीक है, पढ़ाने के मतलब से, दिखाने के मतलब से नहीं। मैं अभी भी ये कह सकता हूँ, हाँ ठीक है, 88 नंबर मैंने सॉल्व करा दिया, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 सेम है, आइए 96 पे, फिर 96 हल करा दिया, 96, 97, 98, 99 सेम है, आइए सीधे 100 पे। तो ऐसे करेंगे तो एक दिन में बेटा 200, 400, 500 क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इसलिए लगवाया जाता है क्योंकि हो सकता है कब कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में क्या खास बात हो, और आपको भी एक एक क्वेश्चन लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस ही होती है। ऊपर से सिर्फ देख लेना, बहुत लोग क्या करते हैं, किताब खोली RS अग्रवाल और इस तरह से लिए बैठे हैं, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे, पाँचवा कर लेंगे, बस छठवां लगा लिया। तो जो ऊपर आपने 5 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, जो आप कह रहे थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वही जाके एग्ज़ाम में अटक जाते हैं। उसी में नहीं समझ में आता कि अरे इसमें तो बड़ा छोटा सा पॉइंट था, इसको कैसे हल करना है। तो कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटा नहीं समझना है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं और उनको बहुत बेहतर तैयार करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो, 9, और उसे 4% की हानि होती है। हमने बताया कि ये सवाल वस्तुओं से ही लगाया जाता है, तो नोट कर लिया हमने, 1 रुपये में वो 9 वस्तुएं बेच रहा है। अब वस्तुएं उठा ली हमने, जब 9 वस्तुएं बेची तो 4% की हानि हो गई, 4% नहीं मिला तो मिला कितना होगा उसको मिला होगा 96%। 44% का लाभ कमाने के लिए, अब 44 का लाभ चाहिए तो हम बेचेंगे कितने में, 144 में। तो इसको सॉल्व कर लिए, 2 0 हट गए, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 12 से काटा 12 12 144, 12 8 96, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा हमने 4 दूना 8, 3 से काटा 3 तिया 9। तो आंसर आ जाएगा कि 6 वस्तुएं बेचेगा, 6 वस्तुएं बेचेगा। लेकिन यहाँ पे यही पूछ रहा था वो कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, आंसर आ गया 6, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का, 1 रुपये में 4, ठीक है, ये सवाल देखिए बहुत बढ़िया है। कह रहा है 1 रुपये में 4 सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है,
अगर वह 1 रुपये में 3 बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन अभी तक आप हल कर रहे थे उसका उल्टा है, अपोजिट क्वेश्चन है। अभी तक हम निकाल रहे थे कि आखिरी में यहाँ दिया होता था कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो हम वस्तुएं निकाल रहे थे। लेकिन इस बार उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचता है, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचता है, उसने आंसर दिया है इस बार। तो पहले वो बेच रहा था 1 रुपये में 4 वस्तुएं, पहले वो बेच रहा था 1 रुपये में 4 वस्तु, तो वस्तुएं उठा लीजिए, 4 हैं, और जब 4 बेच रहा था तो 4% की हानि हो रही थी, 4% नहीं मिला तो मिला कितना? 96। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर वह अब यही 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये नीचे वाली डिजिट जानना चाहता है। ठीक है, ये हमने मान लिया x% है, तो ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये परसेंट से परसेंट हमने हटा दिया इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 × 96, 3 से हमने काटा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128% आ गया। तो 100% वाली चीज़ 128 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 28% का लाभ हो रहा है। ए ऑप्शन इसका सही है कि उसे 28% का लाभ होगा, आंसर है।